Hello everyone and welcome to my video number infinity. So in today's video caption title पढ़ के you must have like got something or the other. आज हम बात करेंगे obsession, stubbornness and manipulation. ये तीनों words या मैं कहूँ टेंडेंसीज जो हमारी होती हैं वो हमें कैसे बेनिफिट कर रही हैं और कैसे बेनिफिट करती हैं, और ये तीनों ही टर्म्स कितने पावरफुल हैं. मेरे हिसाब से ये पावरफुल हैं इवन डिसिप्लिन से ज़्यादा, कंसिस्टेंसी से ज़्यादा, पर्सिवरेंस से ज़्यादा, या किसी और जो एक दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इन सिमिलर टर्म्स पे उनसे ज़्यादा. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे है मैं बताती हूँ जितना मुझे पता है. तो इस वीडियो को थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से देखना, किसी फिक्सिटी पे मत आना, या फिर ये मत बोलना कि मैं कुछ ज़्यादा ही वो समझ रही हूँ इस वर्ड को या कुछ. ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं समझती हूँ कि आपका भी पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं रेस करेगा, शिफ्ट कर सकता है फॉर दीज वर्ड्स. सो लिसन विद ओपन माइंड. तो ऑब्सेशन को हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ के मतलब एक फितूर होना दिमाग में, पागलपन सा फील होना दिमाग में किसी चीज़ को लेके, कि आप दिन रात सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, उसी चीज़ को उसको हासिल करने के लिए सोचते रहते हैं कि इस चीज़ को मैं कैसे पाऊँ और कैसे इसको हासिल करूँ, नो मैटर व्हाट. कभी कभार किसी किसी सिचुएशंस में, मोस्टली मैंने देखा है लोगों को, इंसानों का होता है जो कि काफ़ी डेंजरस है, मेरे हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक है, और जो कि मैं इसमें ह्यूमन फैक्टर को हटाना चाहती हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेता है और वो इतना वर्थ इट नहीं है. वर्थ इट हो सकता है अगर पॉजिटिवली यूज़ करें, और वही मैं बता रही हूँ कैसे यूज़ करना है पॉजिटिवली. तो ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का होना बहुत अच्छी बात है. कभी कभार सोचिए आपका कोई गोल है, आप उसके लिए बहुत डिसिप्लिन्ड है, दिन रात काम कर रहे हैं, जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, कहीं जाके कुछ सीखना है तो वो कर रहे हैं. बट कभी कभार डिसिप्लिन भी चला जाता है. कभी कभार आपको लगता है कि बस अब मैं और नहीं कर सकता, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा. फिर एक उसको हमारे लाइक हिंदू कल्चर में या हिंदी में कहते हैं रामबाण है. एक वर्ड मेरे हिसाब से है, वो है ऑब्सेशन. जब आप उसको बहुत ज़्यादा आपका दिमाग पे चढ़ गया होता है ना कुछ, कि मुझे ये अचीव करना, मुझे ये गोल अचीव करना, मुझे ये करके ही रहना, मुझे ये बनना है. पैशन वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रही इसके लिए. यू आर ऑब्सेसिव, योर डे एंड नाइट ब्रीदिंग इट, उसको ही सांस ले रहे हो, उसको ही छोड़ रहे हो, इसी के बारे में सोच रहे हो, ये कैसे करना है, लोगों से पूछ रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, अपनी प्रेयर्स में ये कर रहे हो. तब ऑब्सेशन काम आता है, डिसिप्लिन नहीं काम आता है. यू आर सो ऑब्सेसिव, यू आर सो ऑब्सेसिव ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर रेडी टू डू एनीथिंग. आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप इतने ऑब्सेसिव हैं अपने लिए. तो ऑब्सेशन इज़ अ वेरी गुड वर्ड, बट वॉट यू आर ऑब्सेसिव अबाउट, किस चीज़ के लिए आपको ऑब्सेशन है, वो इस वर्ड को अच्छा या गंदा बना देता है आपकी डिक्शनरी में. तो अगर आप किसी लड़की या लड़के के लिए ऑब्सेसिव हैं और वो आपको ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहा है, पर आप फिर भी बहुत डेडिकेशन के साथ कहूँगी लगे हुए हैं, तो आप स्टूपिड ऑब्सेशन में हैं. तो समवेयर और द अदर आपको वो छोड़ना पड़ेगा. नहीं छोड़ोगे तो फिर लाइफ वुड शो यू डिफरेंट सीन्स. फिर आपको खुद ही छूट जाएगा अपने आप ही, राइट. पर अगर यही ऑब्सेशन, जैसे मैं महाभारत का रेफरेंस लेती हूँ, वो किसी पैशनेट डिसिप्लिन से नहीं आ रहा था, वो ऑब्सेशन था कि मुझे, अर्जुन को एक ऑब्सेशन था, मुझे सारी कलाएं सीखनी है ताकि मैं लड़ सकूं जब वो युद्ध हो, मैं ये सारी कलाएं सीख सकूं. उन्होंने मतलब प्रेयर किया था, शिव जी से प्रेयर किया था, वो ऑब्सेशन था ना. ही वॉज इन पेन बट स्टिल ही कॉन्टिन्यूड. उन्होंने वो कॉन्टिन्यू रखा. क्यों रखा? क्योंकि उनको वो एक ऑब्सेशन था, एक फितूर था कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये कला चाहिए, मुझे ये स्किल चाहिए ही चाहिए ताकि मैं कर सकूँ. तो उन्हें डिसिप्लिन काम नहीं आया, वो ऑब्सेशन, वो याद आया कि अच्छा मुझे ये करना है, वो उन्होंने अपना फुट फॉरवर्ड रखा एंड ही डिड इट बिकॉज ऑफ ऑब्सेशन. दैट्स माई इंटरप्रिटेशन एंड सो मैनी थिंग्स. कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 10th तक मैं कुछ खास नंबर्स के बारे में परवाह नहीं करती थी, पर 10th के बाद मैं बहुत परवाह करती थी. तो ये मेरा ऑब्सेशन था कि मेरे को वैसा फील नहीं करवाने कि कम मार्क्स आने पे कैसा फील होता है. तो मेरा ऑब्सेशन था कि मुझे पढ़ के समहाउ कुछ तो करना है और मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, नो मैटर व्हाट. तो मेरा वो ऑब्सेशन था. तो डिसिप्लिन फॉलो करता है ऑब्सेशन को, ये फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज़ मैनिपुलेशन. अब ये भी जैसे ऑब्सेशन की तरह ही बहुत पिटा हुआ वर्ड है, सॉरी टू यूज़ सच लैंग्वेज, बट कि इसको तो कोई महत्व ही नहीं है इस वर्ड का. इसको तो बस, इस वर्ड को सुनते ही सब सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव चीज़ हो गई है. बट जस्ट थिंक अबाउट इट.
बचपन से लेके अभी तक है। At some point your parents manipulated you, your friends manipulated you, your school manipulated you, your siblings manipulated you, everybody manipulates. But for what? Again, but for what? आई रियली विश, मैं सच में मतलब अगर कोई है मुझे मेरी सक्सेस के लिए मैनिपुलेट करो, मेरा दिमाग फिराओ, मतलब डू समथिंग कि मैं जो मेरे को पाना मैं उसके लिए मैनिपुलेट कर रहा है मुझे कोई, और जो आपको नहीं पाना उसके लिए भी आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। तो मैनिपुलेशन इन द टर्म इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, मैनिपुलेशन इज़ अ वेरी वेरी गुड टर्म। आई एम डे एंड नाइट अपना सेल्फ डायलॉग, अपने अंदर की बात आप ऐसी रखो कि आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हो टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। ऐसी बातें करो ना, अपने आप को ऐसी चीज़ें सिखाओ पढ़ाओ कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो अपने आप को। मैनिपुलेशन इज़ नॉट अ बैड वर्ड, लाइक एवरीबडी मैनिपुलेट्स everyone at every point of time. Doctor is manipulating you to eat healthy. He is using health as a catalyst, या फिर बीच का रास्ता हेल्थ है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी इसलिए आप ये करो, वो भी मैनिपुलेशन, बट आपके फ़ायदे का मैनिपुलेशन है। ठीक है, एक नेगेटिव मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है ये कोर्स लेने के लिए ताकि उसका कोई एक फ्रेंड हो जाए उसके आने जाने के लिए साथ में, या एक कंपनी मिल जाए, बोर ना हो, तो वो मैनिपुलेशन है उसके लिए, बट उसके लिए वो गुड मैनिपुलेशन, और आपके लिए नेगेटिव है क्योंकि आप में इतना दिमाग नहीं है कि उस मैनिपुलेशन को आप समझ पाएँ, तो आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो दे आर मैनिपुलेटर्स एंड देन देयर आर पीपल हु गेट्स मैनिपुलेटेड। तो मैनिपुलेशन इज़ अ गुड टर्म, बट हु इज़ मैनिपुलेटिंग यू, आपको कौन मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कौन बहका रहा है, इज़ दी मैनिपुलेशन टर्म इन हिंदी। आपको कौन बहका रहा है वो चीज़ करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने आप को मैनिपुलेट करूं और मेरे को कोई बोले, ऐसा कुछ कर दे, ऐसा कुछ समझा दे जिससे मेरा दिमाग नेगेटिव साइड से लेके पॉजिटिव साइड में जाए, मैनिपुलेट हो जाए गुड थिंग्स के लिए। आई वांट टू बी मैनिपुलेटेड फॉर गुड थिंग्स। दीज टर्म्स आर जस्ट, इसको करप्ट कर दिए गए इन टर्म्स को, ये सोच के कि ये गलत है। गलत टर्म नहीं है, गलत तरीके हैं लोगों के यूज़ करने के उन टर्म्स को। सो इन फ्यूचर अगर आपको कोई बोलेगा मैनिपुलेशन है ये है वो है, तो डोंट गेट स्केयर्ड, इट्स फाइन। लाइक मैनिपुलेशन इज़ अ गुड थिंग, इफ़ यू डू इट राइटली इट्स अ वेरी गुड थिंग। कोई मुझे नई चीज़ सिखा रहा है और पुराने तरह की सोच से आज़ादी दिलवा रहा है, तो उन्होंने मेरे को मैनिपुलेट किया बट फॉर माई गुड। वो मैं डिसर्नमेंट उसको जांचना कि ये सही है नहीं, वो आपका काम है। तो उसके लिए आपको अपनी बुद्धि चाहिए जिसको आपको जगाने का पूरा पूरा काम करना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ कुछ सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो ये ऑब्सेशन और मैनिपुलेशन का बात था। और समटाइम्स मैं आगे अलग वीडियो बनाऊंगी बिकॉज बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे एक में। अभी के लिए मुझे इस वीडियो में यही डिस्कस करना था कि ऑब्सेशन, मैनिपुलेशन और स्टबननेस भी, कि अड़ियल हो जाना किसी चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए अड़ियल हो जाना इज़ रियली गुड। मतलब मैं स्टबन हूँ कि मैं सही ही खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे पता है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मुझे चाहे आके कोई भी कुछ रख दे आगे, मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगी। अगर मेरा कोई ऐसा दिन है या महीने में मैंने 1-2 बार सोच लिया कि मैं खाऊंगी तो मैं खाऊंगी, बट मैं अड़ियल हूँ, स्टबन हूँ फॉर द गुड थिंग्स, देन इट्स अ वेरी गुड इमोशन टू बी इन। अगर नहीं हूँ स्टबन, गलत चीज़ों के लिए होंगी, मैं तो क्यों बात करूँ किसी से, मैं छोटी हो जाऊँगी या बड़ी हो जाऊँगी या मेरा क्या फ़ायदा और ये है कौन एंड स्टफ, तो वो गलत टाइप का स्टबननेस है। तो वो भी आप डिसाइड करोगे। तो बी स्टबन, ऑब्सेसिव एंड मैनिपुलेटिव इन अ वेरी गुड वे। आप बच्चे, माँ बाप भी तो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं ना फॉर देयर गुड। तो वो बच्चों को भी सिखा रहे हैं ना, कुछ बता रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं ऐसे जाओगे तो ऐसा, जैसे छोटे बच्चों को डराते हैं, पर फॉर द गुड नॉट फॉर द बैड। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो यूज दीज टर्म्स नाइसली। समवन एल्स टॉट मी, नाउ आई एम डिलीवरिंग इट। मैं अपनी तरफ से इसको जैसा मुझे समझ है वैसे इसको बता रही हूँ, एंड आई होप यू लाइक इट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।